उस रात अभिनव ने सिर्फ एक गलती की थी। उसने उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। लेकिन पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब तुम आ गए हो तो वापस नहीं जा पाओगे। अभिनव ने पलटकर देखा। तभी एमपी के एक बहुत ही सुनसान से इलाके में एक पुराना बंगला था। लोग उसे काला बंगला कहते थे। कोई भी वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। अभिनव, जो कि कंटेंट क्रिएटर था, वो ऐसी हॉन्टेड जगहों पर वीडियोस बनाता था। एक दिन उसे इस बंगले के बारे में पता चला। वहां के गांव वालों ने उसे रोका, मत जाओ, वहां कुछ है। लेकिन अभिनव नहीं माना और हंसते हुए गांव वालों को ही मजाक उड़ाने लगा कि आप लोग आज भी इस दुनिया में जी रहे हो। ये 2026 है, मैं इन भूतों को नहीं मानता। और बस यही अभिनव की सबसे बड़ी गलती थी। अभिनव जंगल से होते हुए शाम तक उस बंगले तक पहुंच गया। उसने रुककर पहले तो बंगले को देखा और फिर खुद से कहा, इतना बड़ा बंगला है, सच में उस टाइम के राजा महाराजा की क्या लाइफ होंगी, बहुत मजे की रही होंगी। और ये गांव वाले भी ना मुझे बिना बात के डरा रहे थे। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। चलो अब इस हॉन्टेड बंगलों के अंदर जाकर देखते हैं। इसका दरवाजा तो खोलूं मैं पहले। वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा, ये अच्छा था, मुझे दरवाजा खोलने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो अंदर गया। उसने देखा अंदर सब चीजों पर धूल जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ कदमों के निशान बिल्कुल ताजा लग रहे थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। अभिनव ने अपना कैमरा ऑन किया और उसने बोलना चालू किया, गाइस, मैं अभी इस हॉन्टेड बंगलों में हूँ। तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, धम्म करके। अभिनव ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, बिल्ली या फिर कुत्ता। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अगर कोई जानवर होता तो वो आवाज तो करता। अभिनव बंगलों के बारे में बताते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वो ऊपर आया तो उसने देखा वहां सिर्फ एक ही कमरा था और उस कमरे का दरवाजा बंद था। उस दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, इसे मत खोलना। लेकिन अभिनव इस बात को भी मजाक में ले लेता है। वो इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और उस दरवाजे पर लगे जालों को हटाकर उस दरवाजे को खोल देता है। उसे कमरे में अंधेरा दिखता है। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है और अंदर कमरे में जाकर देखता है। वहां उसे दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान दिखाई देते हैं और बीच में एक कुर्सी रखी हुई दिखती है, जिस पर कोई तो बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अभिनव ने पूछा, कौन है? वो चीज धीरे धीरे खड़ी हुई और अचानक से कहीं गायब हो गई। ये देखकर अभिनव घबरा गया। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तूने यहाँ पर आने में बहुत समय लगा दिया है। ये सुनते ही अभिनव उस रूम से बाहर आ जाता है। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वापस से नीचे की तरफ आया। उसने थोड़ी चैन की सांस ली, फिर बंगलों में इधर उधर घूमने लगा, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। और तभी उसे एक कोने में डायरी पड़ी हुई दिखी, जो बहुत ही पुरानी थी। उसके पन्ने भी फट चुके थे, पर लिखावट अभी भी अच्छे से दिख रही थी। अभिनव ने उस डायरी को उठाया, उसे झटकते हुए फिर पढ़ना चालू किया, जिसमें लिखा था, इस बंगले में एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा था। लेकिन पति ने एक रात अचानक से ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। वो अमर होना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और बेटी की बलि दे दी। लेकिन वो रिचुअल अधूरा रह गया और उसकी आत्मा इसी बंगले में फंसी रह गई। अब वो उस हर नए इंसान को फंसाता है ताकि अपना अधूरा रिचुअल पूरा कर सके। अभिनव ने खुद से कहा, ये क्या बकवास है, कोई अमर होने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को ही, पागल कहीं का।
कोई अमर हो सकता है क्या? लोग भी कैसे कैसे भ्रम में जीते। अच्छी फैमिली थी और ये बंगला था। मस्त जिंदगी जीनी थी। कहाँ ब्लैक मैजिक के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अभिनव ने उस डायरी को रख दिया और फिर से बंगलों को देखने लगा। अब वो थक गया था, इसलिए वह उस बंगलों में सो गया। रात के ठीक 2 बजे अभिनव सो ही रहा था, तभी अचानक से उसकी आंख खुली और उसने देखा वो उसी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो उसने ऊपर वाले कमरे में देखी थी। उसके हाथ बंधे हुए और सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी आंखें पूरी काली थी। और उसने भारी आवाज में कहा, तू वही है, आज मेरा रिचुअल पूरा होगा। अभिनव खुद को कैसे भी उस कुर्सी से छुड़ा लेता है। वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ले आता है और दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, किसी की रोने की, किसी के चीखने की, किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की। अभिनव बहुत डर जाता है, वो रोने लग जाता है। उसे लगता है वो आज नहीं बच पाएगा, ये उसका आखिरी समय है। और तभी उसे अपनी मम्मी की आवाज आती है, अभिनव वापस घर आ जा। वो पलटता है, लेकिन वो उसकी मम्मी नहीं, वही काली आंखों वाला आदमी खड़ा होता है जो अभिनव को देखकर हंस रहा था। और तभी उस आदमी का चेहरा बदलकर अभिनव के जैसा हो जाता है। अभिनव अब समझ गया था वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने उस काली आंखें वाले की तरफ देखकर कहा, मैं तुझे कभी इस रिचुअल को पूरा नहीं करने दूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। तभी अभिनव आखिरी बार तेजी से दौड़ लगाता है और उस बंगलों की खिड़की से बाहर की तरफ कूद जाता है। जब वो खिड़की से कूद रहा होता है, तब उसे खिड़की के पास कई सारे लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। कुछ रो रही थी तो कुछ गिड़गिड़ा रही थी। नीचे गिरते ही अभिनव बेहोश हो जाता है। जब सुबह गांव वाले वहां आते तो उन्हें बस अभिनव का कैमरा ही मिलता है। उसमें आखिरी वीडियो होता है जिसमें अभिनव चीख रहा है और उसके पीछे कोई खड़ा है जिसकी आंखें पूरी काली हैं। गांव वाले डरकर वहां से भाग जाते हैं और तब से जो भी उस बंगले में जाता है उन्हें एक लड़का दिखता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो लड़का कौन है।